नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सूचकांक का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके अंदर हमने पीछे भारित, सरल और समांतर इन टाइप के हमने सूचकांक देखे थे। अब हम बात करते हैं भारांकन की जो विधियां हैं, सूचकांक के अंतर्गत भारांकन की जो विधियां हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसके लिए निम्न प्रकार के ये 7 सूत्र हैं। आगे के एग्जाम्पल और आगे के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो ये 7 सूत्र आपको अपने माइंड में रखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सूत्र है लेस्पियर का सूत्र है P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद में जो दूसरा फॉर्मूला है वो पासे का सूत्र सिग्मा P1 Q0 P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। जो थर्ड है वो है डोरवेस तथा बाउले का। लेस्पियर और पासे इन दोनों जो फॉर्मूले हैं इनको जोड़ दो और उसमें 2 का डिवाइड कर दो। यही डोरवेस तथा बाउले का सूत्र है। जो चौथा है वो फिशर का आदर्श सूचकांक। लेस्पियर और जो पासे का आपने फॉर्मूला लगा के जो आंसर निकाले उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब अंडर रूट कर दीजिए। मार्शल एजवर्थ का सूत्र है वो है सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 प्लस सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। कैली का जो फॉर्मूला है सिग्मा P1 QS और सिग्मा P0 QS। तो ये जो QS है ये है प्रमाणित भार। QS का मतलब है प्रमाणित भार। जो आगे एग्जांपल आएंगे तो आप समझ जाओगे। वॉल्स का जो सूत्र है वो है Q0 ब्रैकेट में Q1 P1 ब्रैकेट बंद और उसका अंडर रूट बटे में है Q0 कोष्टक में Q1 और P0 कोष्टक बंद और उसका अंडर रूट। तो ये 7 सूत्र हैं जिनके आधार पर आगे के हमारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप एक बार इन 7 सूत्रों को एक बार देख लीजिए। वीडियो को आप पॉज करके इस सूत्रों का आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपके सामने ये एग्जाम्पल है। कमोडिटी आपको दे रखी है ABCD, प्राइस क्वांटिटी, बेस ईयर का, करंट ईयर का प्राइस क्वांटिटी आपको दे रखी है। आपको इसके अंदर लेस्पियर, पासे, डोरवेस, बाउले और फिशर इन चारों फॉर्मूलों को आपको इसके अंदर सॉल्व करना है। लेस्पियर, पासे, डोरवेस, बाउले, फिशर इन चारों के आपको फॉर्मूलों को इसके अंदर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा। ये जो बेस ईयर है इसको P0 और Q0 इसको कहेंगे, करंट ईयर को P1 और Q1 कहेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P1 Q0 किस प्रकार से निकालेंगे। P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करते हुए हम इसको निकालेंगे। तो P1 ये है और Q0 ये है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180, 10 को 4 से 40, 100 को 4 से 400, 70 को 8 से 560। उसके बाद में हम निकालेंगे P0 Q0। ये जो P0 है इसको Q0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 15 से 150, 3 को 10 से 30, 100 को 5 को 100 से 500, 7 को 70 से 490। उसके बाद में हम निकालेंगे P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 12 से 144। उसके बाद में हम फाइंड करेंगे P0 Q1 ये लास्ट कॉलम है। उसके बाद में हमारे ये चारों जो सूत्र हैं लेस्पियर, पासे, डोरवेस, बाउले, फिशर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करें। P0 ये है, Q1 ये है। 10 को 12 से 120, 3 को 10 से 30, 3 को 10 से 30, 5 को 12 से 600, 7 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इनको आपस में इनको सबको जोड़ना है। P0 Q0 P1 Q1 और P0 Q1 इनको चारों को हमें जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे फॉर्मूले पुटअप करेंगे कि इनका योग हो गया। देखिए फिर से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये कमोडिटी, बेस ईयर, करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी आपको ये 5 कॉलम दे रखे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले P1 Q0 निकालना है आपस में मल्टीप्लाई करते हुए। फिर P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। उसके बाद में इनको आपस में इनको सबको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद में हमें फॉर्मूले पुटअप करने हैं। तो लेस्पियर का जो फॉर्मूला है वो है P1 Q0 बटे P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। तो P1 Q0 कितना आया 1180 बटे P0 Q0 1170 मल्टीप्लाई 100। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100.86। और पासे का जो फॉर्मूला है वो है P1 Q1 बटे P0 Q1 इंटू 100। तो P1 Q1 कितना है 1064 बटे P0 Q1 1100 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 96.73। डोरवेस या बाउले का जो फॉर्मूला है वो यह है कि आपने लेस्पियर और पासे के
जो निकाले हैं उनको आपस में जोड़कर 2 का डिवाइड करना। तो लेस पेयर प्लस 5/6 बटे 2, लेस पेयर का कितना है 100.86 प्लस 5 से 96.73 बटे 2। इनको आपस में जोड़ के 2 का डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 98.795। ठीक है। फिशर का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, सिग्मा P1Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 बटे सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P0Q1। ये इन सबको जोड़ते हुए इनका अंडर रूट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। ठीक है। तो P1Q0 आया 1180 प्लस P1Q1 है 1064 बटे P0Q0 है 1170 प्लस 1100 P0Q1 मल्टीप्लाई 100, इसका अंडर रूट है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 98.77। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूलों के अंदर मान पुटअप करके हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके अंदर 2 फॉर्मूले हैं, समूह व्यय विधि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका फॉर्मूला है P01 बराबर सिग्मा P1Q0 बटे सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद में है पारिवारिक बजट विधि फैमिली बजट मेथड, P01 बराबर सिग्मा RW बटे सिग्मा W। ये हमारे 2 सूत्र हैं, इन्हीं के आधार पे आगे का हमारा एग्जाम्पल होगा। तो चलिए, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में समूह व्यय विधि के द्वारा जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है, आइए समझते हैं। कमोडिटी आपको दी गई है, क्वांटिटी आपको दी गई है, प्राइस आपको 2009 की दी गई है, 2014 की आपको प्राइस दी गई है। आपको क्या करना है, प्राइस जो 2014 की उसे P1 मानना है और जो 2009 की है उसे P0 और जो क्वांटिटी है उसे Q0। उसके बाद में हमें P0 Q0 P1 Q0 का कॉलम तैयार कर लेना है। P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करते हुए और P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करते हुए कॉलम तैयार कर लेना, उसका हमें टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद में फॉर्मूला लगा देना है समूह व्यय विधि का और उसके अंदर उसके मान रखने के बाद में उसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समूह व्यय विधि के द्वारा फॉर्मूला होगा। अब हमारा जो इस चैप्टर का एक आखिरी पॉइंट है वो है मात्रा सूचकांक, वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो और ये एग्जाम्पल वगैरह समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय।